अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, आपका छोटा या बड़ा ऑफिस है, आपका बिजनेस कहीं न कहीं विदेश में लोगों को नौकरी लगाने का है, आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन आपको कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि अभी हालात सही नहीं है, इसीलिए विदेश में जाके सेटल होना है, विदेश में मुझे ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस शुरू करना है। तो मैं आज आपको ऐसी जानकारी शेयर करूंगा, आप एक देश में बैठकर 3 देशों के लिए काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आसानी से सेटल कर सकते हैं। जो मेरा पिछले 5 या 6 सालों का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। मलेशिया में बैठकर आप 3 देशों के लिए काम कर सकते हैं। ब्रुनई हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। ब्रुनई और मलेशिया का इतिहास बहुत पुराना है। दोनों देशों का कल्चर, दोनों देशों की भाषाएं काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं और आप लोगों को पता होगा कि ब्रुनई बहुत मालदार देश है। 14वीं शताब्दी के करीब ब्रुनई के सुल्तान का प्रभाव मलेशिया के कुछ शहरों, कुछ राज्यों पे हुआ करता था और आज भी कई हद तक दोनों देशों का बिजनेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मलेशिया में कई मैन पावर एजेंसियां हैं जो ब्रुनई के लिए काम करती हैं, ब्रुनई के साथ कहीं न कहीं जुड़ाव है। वैसे अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो 1965 से पहले मलेशिया और सिंगापुर एक ही हिस्सा हुआ करता था, एक हुआ करता था। 1965 के बाद सिंगापुर एक अलग देश हो गया और स्वतंत्र हो गया, लेकिन आज भी एक दूसरे देशों का व्यवसाय कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। मलेशिया में कई एजेंसी ऐसी हैं जो सिंगापुर के लिए काम करती है, सिंगापुर की मैन पावर एजेंसी के रिलेटेड में काम करती है। तो आप मलेशिया में बैठकर मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनई तीनों देशों के लिए काम कर सकते हैं। तीनों देशों में आप जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, मैन पावर एजेंसी के रूप में आप काम कर सकते हैं। 3 रास्ते हैं, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहला रास्ता है कि आपको मलेशिया में कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर कंपनी रजिस्टर करते हैं तो जो कॉस्ट होती है वो इंडिया के हिसाब से 1,50,000 के बराबर में आपका कंपनी रजिस्टर हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात है कि अगर मलेशिया में मैन पावर एजेंसी के रूप में काम करना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट से प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का लाइसेंस लेना होता है, जो मलेशिया के रूल्स 1981 एक्ट 246 के तहत में इश्यू होता है, जिसमें शर्तें हैं कि आपको 2,50,000 मलेशियन रिंगिट डिपॉजिट करना पड़ेगा और कैपिटल बताना रहेगा, जो इंडिया के हिसाब से देखते हैं तो 57 या 55 लाख के बराबर होता है, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा रास्ता है कि आप अपना कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, जो आसानी से बहुत कम खर्चे में हो जाता है, लेकिन मलेशिया में जो मैन पावर एजेंसियां हैं उनके साथ टाइप करके आप काम कर सकते हैं। जैसे आज हमारे भारत में होता है कि बड़े एजेंसी वालों के पास से काम लेते हैं और छोटे एजेंट काम करते हैं, इसी तरह मलेशिया में किया जा सकता है। ऑफिस किराए की अगर मैं बात करूं, आपको एड्रेस दिखाना है, एक रजिस्ट्रेशन दिखाना है तो ऑफिस आपको मिल जाता है इंडिया के हिसाब से 10 से 12,000 महीने के रेंट में। और अगर आपको सर्विस डेस्क चाहिए जहां पे आपके 2 एम्प्लॉय बैठ सकते हैं और आप एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आपको इंडिया के हिसाब से 15,000 से 25,000 महीने के रेंट में ऑफिस भी मिल जाता है। अगर एरिया हाई फाई है तो रेंट ज़्यादा होगा, लेकिन कम से कम इतने रेंट में आपको मिल जाएगा। तीसरा एक ऑप्शन ये है कि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मलेशिया में जाकर आप रेंट पे हाउस ले सकते हैं या अपने रहने के लिए फ्लैट ले सकते हैं या आप होटल में रुक सकते हैं। मलेशिया में जो एजेंसियां हैं उनके साथ बात करके आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक आपकी बात को पहुंचा सकते हैं और आसानी से लेबर सप्लाई के लिए मैन पावर एजेंसी के अंडर में काम करके अपना कारोबार कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि मलेशिया में आपका बिजनेस रजिस्टर होता है तो आपको वीज़ा मिलता है, बिजनेस का वीज़ा मिलता है, रहने के लिए वीज़ा मिलता है। अगर आप बिजनेस रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलता है। अगर आपका मलेशिया में बिजनेस नहीं है और आपको मैन पावर एजेंसी के अंडर में रहकर काम करना है, वीज़ा चाहिए, तो आपके लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि मलेशिया में जो पाम ऑयल इंडस्ट्री होती है उनके पास ज़्यादा कोटा होता है, उनके पास से आप वीज़ा खरीद सकते हैं।
वीज़ा के जो पैसे होते हैं वो आप पे करके लीगल तरीके से मलेशिया में रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि मलेशिया में एंट्री फ्री है इंडियन के लिए, 30 दिन का स्टे मिलता है। 30 दिन पूरे होने से पहले आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जाते हैं थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड मलेशिया से बाय बस जाया जा सकता है और आने जाने का जो कॉस्ट होता है वो इंडिया के हिसाब से 3000 या 3500 के बराबर होता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे ये दिक्कत होगी कि आप बार बार जाएंगे, बार बार आएंगे, तो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन ऑफिसर को डाउट होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि आज एक बॉर्डर से आए हैं, कल दूसरी बॉर्डर से आएंगे, लेकिन मलेशिया का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो एक ही तरह काम करता है। आप कोई भी बॉर्डर से या कोई भी एयरपोर्ट से एंट्री करेंगे, आपकी एंट्री दिखाई जाती है कि आप कितनी बार मलेशिया में आए हैं, कितनी बार गए हैं, कहाँ से आए थे, कहाँ से गए थे, ये सारी डिटेल सिस्टम में सेव होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टूरिस्ट वीज़ा से आप बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो ये सही नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए बाद में नुकसान भी हो सकता है। इमिग्रेशन वालों को डाउट लगेगा तो आपको बैन भी कर सकते हैं, हमेशा के लिए आपकी एंट्री बंद भी की जा सकती है। तो आसान रास्ता है कि आप कंपनी की वीज़ा लें और लीगल तरीके से मलेशिया में रहकर आसानी से काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ मलेशिया में टूरिस्ट प्लेस है, विदेशी लोग आते हैं टूरिस्ट के लिए, तो उनके लिए आप पैकेज बना सकते हैं, उनको घूमने के लिए आप गाइड भी बन सकते हैं। उसके साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ ट्रैवल टूरिज़्म के लिए कर सकते हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं सवाल होगा कि सिंगापुर इतनी डेवलप कंट्री है, ब्रुनई भी अच्छी कंट्री है, तो वो दोनों देशों को छोड़कर मलेशिया में क्यों रहना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सच्चे बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी बिजनेस की लागत कम होनी चाहिए और इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप मलेशिया में रहते हैं तो आपका खर्चा कम आएगा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, इधर उधर जाना हुआ ट्रैवलिंग का खर्चा भी कम रहता है। जो मलेशिया की करेंसी है रिंगिट, इंडिया के हिसाब से देखते हैं तो 23 रुपये के बराबर होता है। और अगर सिंगापुर की करेंसी देखते हैं तो सिंगापुर का जो डॉलर है इंडिया के हिसाब से 75 रुपये के बराबर है। अगर छोटा मोटा आप सुबह में नाश्ता भी करेंगे तो 250-300 रुपये हो जाएंगे। उसके साथ साथ रहने का कॉस्ट, ट्रैवलिंग का कॉस्ट काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएगा। ब्रुनई की बात करते हैं तो ब्रुनई में भी डॉलर चलता है और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है, मेरा जो पिछले 5-6 सालों का एक्सपीरियंस है, कि मलेशिया में रहकर आप आसानी से रह सकते हैं। इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। और आपको कुछ फ़ायदे भी बताना चाहूँगा। मलेशिया में विदेशी वर्कर अपनी आज़ादी से रह सकता है। लोकल नागरिक की तरफ से कोई दबाव नहीं होता है। वहाँ के जो लोकल नागरिक है उनको एक दूसरे से कोई लेना देना भी नहीं होता है। आजकल क्या होता है कि हमारे भारत में अगर गाड़ी लाते हैं, कोई ऑफिस बड़ी करते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं, हसद बढ़ जाता है, दुश्मनी बढ़ जाती है। मलेशिया में ऐसी सिस्टम नहीं है। अगर आप गाड़ी लेके आते हैं, हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, वहाँ के लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। काम से काम है और एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। दूसरा कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि अगर हमारा कारोबार अच्छा चलता है तो लोकल लोगों का दबाव होता है, परेशानी होती है, झूठे मुकदमे किए जाते हैं और आजकल हमारे भारत में ऐसा बहुत देखने को मिलता है। लेकिन मलेशिया में ऐसी परेशानी नहीं है। मलेशिया में आपको कोई ऑफिसर को भी रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ का जो सिस्टम है वो सिस्टम से ही काम होता है और आपको वहाँ पे किसी तरह का दबाव भी नहीं होगा। आपके ऊपर झूठे मुकदमे भी नहीं होंगे, क्योंकि मलेशिया में झूठा मुकदमा नहीं किया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो ट्रैवल एजेंट हैं, विदेश में जाकर अपना बिजनेस को सेटल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जानकारी मैं शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। उसके अलावा भी और भी यूरोप के देश है जहाँ पे कम खर्चे में रहा जा सकता है और आसानी से यूरोप कंट्री के लिए काम किया जा सकता है। अगर मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से वीडियो बना के शेयर करूँगा ताकि आपको आसानी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।